और प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे बच्चों कैसे हो। आज हम लोग का टॉपिक है मैथ्स। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि परसेंटेज कैसे निकाला जाता है। परसेंटेज इस चीज के नीचे आपका जो है डिनोमिनेटर में आपका 100 आ जाता है, उसको क्या बोलते हैं? परसेंटेज, यानी कि प्रतिशत। यानी कि अगर हमने कभी जो है परसेंटेज है तो ये क्या हो जाएगा? 22%। तो 22% का मतलब कितना हो जाता है? 22/100। 22/100। ठीक। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? अगर हम लोग इसको 2 से भाग दे दें तो ये कितना हो जाएगा आपका? 11। और ये हो जाएगा आपका 50। तो क्या लिख सकते हैं? 11/50। तो ये हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है, ये जो हमारा तरीका होता है, वो क्या होता है? परसेंटेज का। परसेंटेज। अब सबसे बड़ी बात ये होती है कि परसेंटेज डाला कैसे जाता है। बच्चों, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि परसेंटेज डाला कैसे जाता है। अगर जैसे कि हम लोग देखते हैं कि क्लास में हमारा टेस्ट हुआ या फिर एग्ज़ाम हुआ, कोई भी परीक्षा हमने दी, तो जैसे कि हमें 10 नंबर का क्लास में टेस्ट हुआ और एक बच्चे को 7 नंबर मिलते हैं। 10 नंबर का टेस्ट हुआ और उस बच्चे को 7 नंबर मिलते हैं। यानी कि अगर हमें उसका प्रतिशत निकालना है, परसेंटेज निकालना है, तो कैसे करेंगे? 7/10 टू ये 0 कट गया और आपका जो प्रतिशत था वो कितना निकला? परसेंट। 70%, यानी कि 70%। अगर एक बच्चे को 10 नंबर के पेपर में उसे 7 नंबर मिलते हैं तो यानी कि उसका जो परसेंटेज आएगा वो कितना आएगा? 70%। ये बात समझ में आ गई। अब अगर 70% है, यानी कि अगर हमें कभी भी प्रतिशत निकालना है तो हम उसको क्या करते हैं? 100 से गुणा करते हैं। उस फ्रैक्शन को 100 से गुणा करते हैं। ये बात क्लियर है? तो अब अगर हमारे पास कभी भी 20 नंबर का पेपर है, अगर 20 नंबर का टेस्ट है, तो यानी कि हमें क्या हुआ? ठीक, 20 नंबर का टेस्ट है और हमें मिलते हैं उसके अंदर 15 नंबर, किसी को मिलते हैं 15 नंबर। तो 15/20 और प्रतिशत निकालने के लिए इसमें क्या करेंगे? इंटू 100। सबसे पहले जीरो को 0 से काटा और उसके बाद इसको 2 से काटा। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 1 कम 2 और 2 5 जा 10। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5 और प्लस 2 75%। यानी कि इस बच्चे के जो मार्क्स हैं, जो परसेंट है, प्रतिशत है, वो कितना है? 75%। बच्चों, ये चीज़ समझ में आ रही है अच्छे से? तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जब भी प्रतिशत निकालना है तो क्या करना है? फ्रैक्शन को, उस भिन्न को क्या करना है? 100 से गुणा कर देना और हमारा प्रतिशत निकल आएगा। अब प्रतिशत अगर कभी भी दे रखा हो तो यानी कि अगर हमें प्रतिशत निकालना है तो हम 100 से गुणा कर रहे हैं, और अगर हमें प्रतिशत दे रखा हुआ है और हमें वापस अपने फ्रैक्शन पे जाना है तो हम क्या करेंगे? 100 से उसको भाग देंगे। यानी कि 75% है अगर, तो 75% को अगर हम परसेंटेज का साइन हटेगा तो डिनोमिनेटर में हमारा क्या जाएगा? 100 जाएगा। ठीक। तो ये क्या हो जाता है हमारा कि अगर हमें कभी भी परसेंटेज दे रखा हुआ है तो परसेंटेज को जब भी हटाते हैं, तो जैसे कि 75% है तो 75% भी हटेगा तो डिनोमिनेटर में क्या जाएगा? ये चीज समझ में आई? अब बच्चों, ये चीज अगर हमें समझ में आ जाती कि 75% का मतलब परसेंटेज का साइन हटा, तो हमेशा क्या होता है कि डिनोमिनेटर में हमारा 100 गया। अब इसके बाद अगर हमसे कभी भी बोला गया है कि
80 का 20%, यानी कि 80 का 20%। 80 का 20%, यानी कि हमें करना क्या होगा कि वो क्या जानना चाहते हैं, कोई 80, कोई 80 है और 80 का 20%, यानी कि कोई बहुत बड़ी चीज है जिसकी वैल्यू 80 है और उसका जो है हमारा सिर्फ 20% ही भाग होगा, यानी कि 80 गुणे 20/100। जैसा कि हमने आपको बताया था कि जब भी परसेंटेज का साइन हटता है तो इसके डिनोमिनेटर में क्या जाता है, 100 जाता है। तो बच्चों ये चीज आप लोगों को समझ में आ रही होगी। हमने यहाँ पे परसेंटेज का साइन हटाया और इसके 100 से इसको विभाजित कर दिया, 100 से इसको डिवाइड कर दिया। क्लियर? अब इस जीरो को इस जीरो से उड़ा दिया और इस जीरो को इस जीरो से काट दिया। 8 2 जा 16, 8 गुणे 2 16, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर में 16 आ जाएगा। यहां तक बात आपको समझ में आ रही है, यानी कि 20% ऑफ 80 विल बी इक्वल टू 16। ठीक, 80 का 20% 16 होगा। ठीक, चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आपके यहाँ पर आ सकते हैं। जैसा कि ये एक छोटी सी चीज हमने बताई कि ये होता है। अब एक ही चीज को हम लोग जो है वहीं से शुरू करें ना। ठीक, तो हम लोग बात कर रहे थे कि एक परसेंटेज को अलग अलग तरीके से हम लोग को रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं कि अगर हमने बोला कि हमें अगर 100 का, ठीक, 100 किलो का 30% निकालना है, तो 100 किलो हमारे पास कोई चीज है और उसका 30% निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 100 गुणे 30/100। ठीक, एक चीज ये कर सकते हैं, यानी कि इन दोनों जीरो को इन दोनों जीरो से काट कर हम 30 लिख सकते हैं। तो सबसे पहले इसको दोनों को जीरो को हटाकर, जीरो से जीरो कैंसिल होता है, तो ये जीरो से जीरो कैंसिल करके इसका जो आंसर हम लोग डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं कि ये हमारा क्या हो जाएगा, 30%। एक बात तो ये हो गया। ठीक, दूसरी चीज क्या हो सकती है कि हम इसको यहीं पे सॉल्व आउट कर लें, ये जीरो कैंसिल हो जाएगा और ये लिखा रहेगा 100 गुणे 0.3, और इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ही आएगा। जब भी हमारे जो है डिनोमिनेटर में
जीरो होता है तो एक जीरो जब हटता है तो एक डेसिमल आगे बढ़ता है। जैसे कि अगर हमने ये बताया कि लिखा हुआ है 5/100, तो 5/100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0.5/10 लिख सकते हैं, ठीक है? 0.5/10 लिख सकते हैं। एक जीरो हटेगा और एक डेसिमल आगे बढ़ जाएगा। यानी कि इसको एक दूसरे तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं, 0.05 0.05 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जीरो हटा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? यानी कि 5/100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0.05 भी लिख सकते हैं। ये बात क्लियर? अच्छा। ठीक, तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, और इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। कैसे हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज किसी नंबर का कैलकुलेट करते हैं और परसेंटेज से कैसे हम लोग चीजों को वापस लाते हैं। आज हमने क्या सीखा? परसेंटेज कैलकुलेट करना और परसेंटेज किसी नंबर का कैलकुलेट करना। क्लियर? अगर हमें कोई फ्रैक्शन मालूम होता है तो हम उसका परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर हमें कोई भी किसी नंबर का परसेंटेज कुछ निकालना है तो उसका कुछ भाग भी निकाल सकते हैं। बेसिकली परसेंटेज किसी को बांटने में काम में आता है। कोई चीज हम का कितना भाग निकालकर अलग कर सकते हैं, कितना उसका भाग होगा। ठीक, तो 50% का मतलब आप लोग जानते ही हो कि 50% का मतलब आधा। 25% का मतलब, अगर हम 25% को देखें, 25% का मतलब कितना होता है? परसेंट का 25/100। 25/100 का मतलब 1/4। 25 और 4, 1/4। 1/4 यानी कि उस चीज का 1/4 भाग, किसी चीज का 1/4 भाग। अगर हम बोलें कि हमें इसका 25% चाहिए तो इसका मतलब उसका 1/4 भाग हमको चाहिए। ये बात समझ में आई? अब बच्चों ये चीज अगर आपको समझ में आ गई तो ये कंपटीशन के लिए, आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और यहां से क्वेश्चन